मित्रों, हम सब ने लोकों के बारे में अवश्य सुना होगा, पर लोक कितने होते हैं और उनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में कम ही सुनने को मिलता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको समस्त लोकों की जानकारी प्रदान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हरे कृष्णा पर। मित्रों, लोक का एक अन्य नाम भुवन भी है। विष्णु पुराण में लोकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके अनुसार लोकों की संख्या 14 है। इनमें 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक और 7 को अधोलोक कहा गया है। मित्रों, सबसे पहले आता है भूलोक, जिसे हम धरती लोक के नाम से जानते हैं, जिसे कर्मलोक भी कहते हैं, जहां पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु एवं मनुष्य समुदाय निवास करते हैं। भूलोक वह लोक है जहां मनुष्य पैरों से या हवाई जहाज, वाहन आदि से जा सकता है। हमारी पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है। यहाँ आपको कई तरह के विद्युत चालित वाहन देखने को मिलते हैं। स्वर्लोक पृथ्वी और सूर्य की बीच के स्थान को स्वर्लोक कहते हैं। इस लोक में अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। यह वह स्थान है जहां पुण्य करने वाला अपने पुण्य क्षीण होने तक अगले जन्म लेने से पहले तक रहता है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पुण्य तो किए हैं, लेकिन उनमें अभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है। यह सब प्रकार के आनंद है एवं पापों से परे रहते हैं। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। इन्हीं 3 लोकों को ही त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा गया है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों तक सीमित है। महरलोक, मित्रों, यह अपने आप में से सबसे विचित्र और बिरला लोक है। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। यह स्थान जन शून्य अवस्था में रहता है, जहाँ प्रलय काल में सामान्य या पापी आत्माएं स्थिर अवस्था में रहती है। यहीं पर महाप्रलय के दौरान सृष्टि विद्यमान रहती है। यह लोक कृतक त्रिलोक और अकृतक त्रिलोक के बीच स्थित है। जनलोक, यह लोक मेहर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। इस लोक में सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं एवं कई प्रकार विद्वान व तपस्विनी ऋषि आदि निवास करते हैं। तपलोक, यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ विराज नाम के देवता का निवास स्थल है। सत्यलोक, यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अर्थात इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यही निवास करते हैं, इसीलिए इस लोक का एक अलग ही पुराणिक महत्व है, जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है। भूलोक और स्वरलोक को कृतकलोक कहा गया है और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को अकृतकलोक, महरलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट नहीं होता पर रहने के अयोग्य हो जाता है। जिस तरह से ऊर्ध्वलोक है, उसी तरह 7 अधोलोक भी हैं, जिन्हें पाताल कहा गया है। हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि शुक्ल यानी सफेद है, जिसमें इस पाताल लोक के राजा मैदानव का पुत्र असुर बल है। उसने 96 प्रकार की माया रची हुई है। वितल, यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि काली है। इस लोक में भगवान हाटकेश्वर महादेव जी अपने भूतगण एवं पार्षदों के साथ रहते हैं और वे इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहां हाट के नाम की सुंदर नदी बहती रहती है। नितल, यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सूर्य के रंग की है। वितल लोक के नीचे नितल लोक के राजा बलि है, जिसको भगवान विष्णु ने सतयुग में वामन अवतार के समय 3 पग धरती मांगकर उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। नितल से भी 10,000 योजन नीचे है।
इसकी भूमि पीली है। इस लोक में त्रिपुरादीप्ति दानवराज मय का शासन काल है। महातल यह भी 10,000 योजन नीचे है, इसकी भूमि सक्रमा यानी कंकरिली है। इसमें कश्यप की पत्नी कद्रो से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें तक्षक, कालिया, सुषेण और कहुक प्रधान नाग है। सुतल यह महातल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। यहाँ पर पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, कालेय और हिरण्यपुर वासी भी कहलाते हैं। पाताल यह सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सुवर्णमय यानी स्वर्ण निर्मित है। यहाँ पर षंड्र, कुलिक, महाषंड, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त जैसे बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इन सब के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों के ऊपर की दमकती और चमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को न भूलें। हरे कृष्णा।